हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पे। दोस्तों, आज से हम नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं अपने YouTube चैनल पे। आप लोगों ने अब तक हमें बहुत सारा प्यार दिया है, ढेर सारा आप लोगों ने जो है वो हम पे विश्वास दिखाया है, और इसी विश्वास के साथ एक नए जुनून के साथ हम लोग एक नई भर्ती के बारे में जो है वो अध्ययन करेंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 और रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसके हम लोग जो है बात करेंगे। हर साल आपको पता है रेलवे के रिक्वायरमेंट आते रहते हैं, और कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आती है। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपके पास जो है वो वैकेंसीज रहती है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले शॉर्ट में, फिर हम लोग जो है जनरल साइंस के सिलेबस की बात करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस में बताऊंगा, पूरा सिलेबस बताऊंगा, किसी ने अब तक जो है बताया ही नहीं है यूट्यूब पे। अगर आप लोग देखें तो पूरा सिलेबस बताऊंगा, उसके साथ साथ जो आपके आरआरबी का एनटीपीसी का जो वैकेंसी का नोटिस है वो किस प्रकार का नोटिस आया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास जो अथॉरिटी है जो कंडक्ट करवाती है, जो अथॉरिटी इसको कंडक्ट करवाती है एग्जाम को, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी इसको बोलते हैं। ठीक है। नेम ऑफ एग्जाम रहता है आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम, यानी कि एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी। ठीक है। लेवल ऑफ एग्जाम, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। हर एक स्टेट का जो है बंदा बासिदा दे सकता है इसको, इस एग्जाम को। उसके अलावा हम लोग बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, वैकेंसीज जरूरी है। और आपको बता दो कि इसमें लगभग 20,000 वैकेंसीज जो है वो टोटल होने वाली है अभी के लिए। यहाँ पे जो है 10,884 का नोटिस आपके पास आया है, यानी 10,884 का जो है वो ऑलरेडी नोटिस आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है इसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है। यहाँ पे हम लोग बात करें कैटेगरीज की, कैटेगरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी कैटेगरीज का कुछ जो है अता पता अभी तक नहीं हुआ है। उसके अलावा आपको जो है नोटिफिकेशन रिलीज डेट की मैं बात कर लूँ, अगस्त में एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन सितंबर तक जाएगा। ठीक है, सितंबर तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन में आपको जो है फॉर्म भरना है, और ऑनलाइन में भी एग्ज़ाम आपका होगा, यानी मोड ऑफ एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन भी आप ऑनलाइन करोगे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो दो एग्ज़ाम होते हैं, उसके अलावा एक स्किल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिन जिन कैटेगरीज में आपके टाइपिंग राइटिंग का टेस्ट होगा वहाँ वहाँ आपकी स्किल टेस्ट होगा। जहाँ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको सिर्फ CBT 1 और CBT 2, जो CBT 1 पास कर लेगा दोस्तों, जो CBT 1 पास कर लेगा वो इसमें आ जाएगा, जो ये पास कर लेगा वो इसमें आ जाएगा, और जो दोनों पास कर लेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा। जॉब लोकेशन आपकी कहाँ रहने वाली है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी की आप लोग चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की। ठीक है। इसके अलावा अब जो गवर्नमेंट का नोटिस है वो मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट का नोटिस क्या कहता है। ये देखो, भारत सरकार गवर्नमेंट, एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, एक मिनट के लिए। तो रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, और इनका जो है एक आपके सामने 24/7/2024, यानी 24 जुलाई को जो है ये आया हुआ था, और ये बहुत पुराना हो गया हालांकि, लेकिन इसमें आपको जो है विभिन्न प्रकार के पदों का वर्गीकरण इसमें दिया हुआ है। ये देखो, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि यूजी लेवल। यूजी लेवल में देखो आपके पास कौन कौन सी वैकेंसीज रहेगी, जिसमें आपके अकाउंट्स क्लर्क, कम टाइपिस्ट रहेगा, इसमें आपके जो है कॉमन कम टिकट क्लर्क रहेगा, इसमें आपके JR कम टाइपिस्ट रहेगा, और ट्रेंस क्लर्क। ठीक है, ट्रेंस क्लर्क यानी TC। और टोटल मिला के 3,404 यहाँ पे आपके जो है टोटल कैटेगरीज रहेगी। फिर बात करें यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसमें आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, इसमें चीफ कॉमन कम टिकट सुपरवाइजर, और JR अकाउंटेंट, स्टेट कम टाइपिस्ट, और सीनियर
कलर कम टाइपिस्ट, ये सब यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। टोटल 10,884 यहाँ पे आपकी पोस्टें रहने वाली है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कुछ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पूरा का पूरा ब्यौरा, किस प्रकार से जो अंडर यूजी, अंडर ग्रेजुएशन लेवल और ग्रेजुएशन लेवल यानी 10+2 और आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल वाले का जो किस प्रकार से क्या रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये देखो इतने प्रकार की वैकेंसीज, 12 प्रकार की यहाँ पे वैकेंसीज आपके पास, 12-13 पोस्ट है, पोस्ट जो है 12-13 प्रकार की पोस्ट जो है वो आपके यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे अपने सिलेबस की। देखो मैं डायरेक्ट जनरल साइंस का सिलेबस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। वैसे सिलेबस जो है वो आपको मिल जाएगा, वैसे ही जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम लोग उसमें और डीपली चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरल साइंस के सिलेबस की। बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है जनरल साइंस का, बड़ा सिलेबस है, लेकिन आपका भाई आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने जनरल साइंस का सिलेबस देखना है। जनरल साइंस के अंतर्गत तीन यहाँ पे जो है फील्ड, जैसे चार फील्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। चार फील्ड कौन कौन सी दिए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ना है बायोलॉजी। बायोलॉजी के साथ आप लोग यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ोगे, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ोगे। उसके अलावा आपको जो है केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि बायोलॉजी को हम लोग इन्वायरमेंट के साथ ही जोड़ के पढ़ने वाले हैं, तो दोनों को एक ही सब्जेक्ट काउंट आप लोग कर लीजिएगा, यानी कि टोटल 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहने वाला है। अब देखो किस प्रकार से बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको जो है वो दिया हुआ है। एक टॉपिक यहाँ पे हमेशा आता है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन बॉडी। क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर। क्या होता है? मानव शरीर। और मानव शरीर के अंतर्गत हम लोग हर एक चीज का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आपके मानव के ब्रेन का, जिसमें आपके मानव के जो है हार्ट का, ठीक है। उसके अलावा ब्लड का, इन सब चीज़ों का जो है वो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। पाचन तंत्र या डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग रेस्पिरेशन या श्वसन श्वसन तंत्र का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। उसके अलावा एक मिनट थोड़ा साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, श्वसन तंत्र का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग आपको समझ में आ ही रही होगी वैसे ही। उत्सर्जन का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज, मानव रोग और रोग कारक, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग मानव में पोषण का अध्ययन करेंगे, न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे विटामिन्स, किस प्रकार के विटामिन्स क्या काम में आते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे आपके जो है वो अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। विटामिन्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे एनिमल, ये अलग टॉपिक आ जाएगा, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। और उसके अलावा हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है बॉटनी, और एक है साइटोलॉजी, जो कि सबसे पहले हम लोग साइटोलॉजी ही स्टार्ट करने वाले हैं कल से, ठीक है। साइटोलॉजी इसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सेल का अध्ययन करेंगे, साथ में हम लोग थोड़ा बहुत टिश्यू भी इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो आपके बायोलॉजी के रहने वाले हैं। चलो मैं आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के टॉपिक बता देता हूँ। केमिस्ट्री के टॉपिक्स आप लोग ये कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताओ, केमिस्ट्री के टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ेंगे? मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज तो नहीं है? बता दो एक बार, कमेंट करके बताओ कि आवाज़ में ज़्यादा स्पीड से तो नहीं भाग रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार आप लोग जो है वीडियो छोड़ देते हो और 2 की स्पीड में करके देखते हो, तो मैं ही क्यों ना इसको 2 की स्पीड में कर दूँ। सबसे पहले देखो आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वो आपको पढ़नी पड़ेगी। मेटल, धातुएं, मेटल मेटल आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातुएं, धातुएं, ठीक है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो कौन सा आएगा? नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल को क्या कहेंगे? अधातु। क्या कहेंगे? अधातु, ठीक है।
उसके अलावा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके कौन सा, एटम। एटम यानी परमाणु, और परमाणु के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके अलावा आपको जो है डेली लाइफ की जो केमिस्ट्री है, डेली लाइफ केमिस्ट्री, और इसमें से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे पीएच स्केल हो गया, ये बहुत सारे इसमें रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा एसिड बेस, एसिड बेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से तो हर बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा फ्यूल, फ्यूल को क्या बोलते हैं, ईंधन, ईंधन। और आप लोगों ने, अगर हम आज की मेरी क्लास नहीं देखी हो तो उसमें मैंने फ्यूल ही आपको जो है एनसीईआरटी के तहत करवाया था। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स की, फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स क्या पढ़ने के लिए बोलती है बताओ। एक तो वो बोलती है कि मेरे जितने भी एस आई मात्रक है वो पढ़ लो भाई। क्या पढ़ लो, एस आई मात्रक जो है वो पढ़ लो, जितने भी एस आई मात्रक है वो पढ़ लो। इसमें आपकी विमाएं भी पढ़नी पड़ेगी, विमाएं। इसके अलावा आपको जो है वो यहाँ पे एक अपने टॉपिक आता है प्रकाशिकी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट। ठीक है। उसके अलावा अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की। एक मिनट, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की, विद्युत की। इसके अलावा एक टॉपिक आता है हमारे यहाँ पे चुंबकत्व। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक आता है साउंड और वेव, यानी कि आपके ध्वनि और तरंग, ध्वनि एवं तरंगे। ठीक है। उसके अलावा एक टॉपिक आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा कौन सा, यांत्रिकी। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है। ये सब टॉपिक्स आपको जो है वो रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं एक बार रिवाइज आपको करवा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजी में बताओ, बायोलॉजी में कौन सा, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर कहते हैं, मानव शरीर आपके ब्रेन, ब्रेन और हार्ट, ब्लड, ब्लड यानी रक्त, क्या कहते हैं, रक्त, रक्त और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र, कौन सा तंत्र, पाचन तंत्र, यानी आपके शरीर के बारे में पढ़ना। कौन सा, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, क्या, ह्यूमन डिजीज है ना। उसके अलावा पोषण, पोषण बोलो, पोषण, पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है। विटामिन्स, विटामिन्स। ठीक है। एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, कौन सा जगत, जंतु जगत। ठीक है। उसके अलावा बॉटनी, बॉटनी में हम लोग जो है एल्गी, फंजाई, सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है। उसके अलावा साइटोलॉजी, सेल, सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोशिका, क्या, कोशिका। ठीक है। ये सब चीज हम लोग किस में पढ़ने वाले, बायोलॉजी में। अब देखो, अब देखो पीरियड टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी पूरी की पूरी करवा दूंगा, याद ही करवा दूंगा। ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, एटम। ठीक है। उसके अलावा डेली लाइफ केमिस्ट्री और एसिड बेस फ्यूल। ठीक है। ये चीजें आपको किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग फिजिक्स की, एसआई मात्रक, विमाएं, प्रकाश की, विद्युत की, चुंबकत्व, ध्वनि एवं तरंगे, यांत्रिकी, ये सब आपको किस में पढ़नी है, हमारी जनरल साइंस में। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में भी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें आपके भारत का इतिहास, भारत का इतिहास हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको करा दूंगा। और आपको जो है रीजनिंग, रीजनिंग में आपके मैम जो है वो रीजनिंग करवा देगी, आपको कोशिश करेंगे कि करवाएं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इन शुरुआती कक्षाओं में किस प्रकार से जो है हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, फिर उसी के बाद हम लोग सब कुछ करेंगे। अगर आपने ये पूरी कक्षा देखी है, यानी कि आप लोग डेडिकेशन वाले स्टूडेंट हो, तो अभी जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ये क्लास जब भी आएगी आपके पास आपकी सूचना जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।